हाय फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो है उसके बारे में। तो सभी जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि छठे चरण की जो चल रही है उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो भी। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ कि क्या कुछ न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एसटीटी 2019 के बारे में बात कर रहे हैं कि एसटीटी 2019 को न्याय की मांग हेतु कल ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। युवा हल्ला बोल संगठन और अन्य संगठनों के द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत मायने रखती है। आप भी कल ठीक 11 बजे #जस्टिस फॉर BSTT 2019 जैसे दिया हुआ है वैसे ही हैशटैग का उपयोग कीजिएगा। हाइफन दिया हुआ है, हाइफन दिया हुआ है, हाइफन का आप उपयोग कीजिएगा हैशटैग के साथ, और कैपिटल लेटर में सभी हैशटैग का उपयोग कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर ट्विटर कैंपेन में हमारी एकता दिखती है, हमारी जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा दिखता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखेगा सरकार पर। क्योंकि एकता ही जो होती है न्याय का 100% सुनिश्चित करती है कि न्याय किसके पक्ष में होगी। दोस्तों, कल के ट्विटर कैंपेन में हमारा क्या सब मुद्दा रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, युवा संगठन और अन्य संगठनों के द्वारा ट्विटर कैंपेन के अंतर्गत 12 मार्च को 15 में से 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया था, जैसा कि सभी आपको पता है, जिसमें से 24,599 अभ्यर्थियों को सफल बताया गया। लेकिन ठीक 21 जून को बाकी 3 विषय का रिजल्ट जारी हुआ, तो कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो गई, 80,402 हो गई। तो पहला सवाल यही है कि यह संख्या कैसे हुई। कल विभाग संख्या 1 लाख कर देगी तो फिर क्या होगा। तो 80,402 अभ्यर्थी जो बढ़कर हुए हैं, ये आप डाटा जारी कीजिए कि कितने स्टूडेंट, नाम के साथ, कैटेगरी वाइज के साथ, एड्रेस के साथ आप डाटा जारी कीजिए कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें शामिल है। कहीं पैराशूट कैंडिडेट तो नहीं है, खैर कहीं इन्फ्लुएंस कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई स्पष्ट बयान अभी तक जारी नहीं की है। बोलती है कि एसटीटी अभ्यर्थी को कोई गुमराह कर रहा है, लेकिन सरकार की लगातार अलग अलग बयानबाजी, आधारहीन बयानबाजियों के आधार पर यह लग रहा है कि सरकार खुद ही एसटीटी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा विभाग में पूरी पारदर्शिता है। तो एसटीटी 2019 में इतनी गड़बड़ियों के बावजूद विभाग की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया गया। अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी के लेकर कोई भी अच्छे से बेस जो वाली बात होती है वो सरकार के कोई भी आला अधिकारी नहीं किए हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे क्वालिफाइड की नौकरी देने का वादा किया था। आखिर यह कब पूरा होगा, डेडलाइन सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है। ठीक इसी तरह हमारा अगला पॉइंट है, सरकार के कल ट्विटर हैशटैग कैंपेन में हमारा ये क्वेश्चन सरकार से रहेगा, ये मांग रहेगी कि सभी विषय का विषयवार कोटिवार कट ऑफ के साथ क्वालिफाइड की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अगर आप सही हैं तो आप इसकी सूची क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं ताकि सब देख लें। जब हम में ऐब नहीं है तो क्यों छुपाना है डाटा को। शिक्षा विभाग अपने एसटीटी 2019 PR 373 नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर रही है। सही बात है, वो उल्लंघन कर रही है। सरकार कर रही थी कि पात्रता परीक्षा एनसीटी की हवाला दे रही थी, अब वो कर रही है क्या कि नोटिफिकेशन ही गलत है। ये तो शायद ही इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला, सब कुछ हुआ, विद्यार्थी का रिजल्ट भी निकला और नोटिफिकेशन को गलत ठहराया जा रहा है। ठीक अगला हमारा जो पॉइंट है कल ट्विटर कैंपेन के द्वारा, दोस्तों प्लीज़ #जस्टिस फॉर BSTT 2019 पर आप कल ट्वीट कीजिएगा। ठीक है 11 बजे से पहले मत कीजिएगा। मैं भी एक एसटीटी कैंडिडेट हूँ और ज़रूर ट्वीट करूँगा। एसटीटी पास कराने के लिए हज़ारों अभ्यर्थी के पास कॉल आ रहे हैं, जैसा कि मेरे पास भी आया था। हमारे सब्सक्राइबर भी कॉल रिकॉर्डिंग हमें भेजें, उसको मैंने अपलोड भी किया था। तो सरकार इतने डिटेल्स, इतने साक्ष्य होने के बावजूद इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और जैसा कि आपने देखा था कि एक कन्नड़ अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाया गया था, वो एसटीटी अभ्यर्थी पास भी हो गया, एग्ज़ाम भी दे दिया। अगर हमारा जो डाटा है, हमारा रोल नंबर, हमारा डेट ऑफ बर्थ जब सरकार के पास सुरक्षित हैं, तो इन जो दलालों के पास कैसे आ रही है। वो हमें कॉल करके बता रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बता रहे हैं, मेरा रोल नंबर बता रहे हैं, मेरे माता पिता पेरेंट्स के नाम से ही बता रहे हैं। तो आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग ने इसे लीक किया। अभ्यर्थियों की डिटेल्स क्या विभाग द्वारा लीक किया जा रहा है। क्या विभाग की तरफ से इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
कैसे हमारा डाटा इन सभी फर्जियों के पास आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। क्या सरकार जानबूझकर STT 2019 को इतना पेचीदा बना रही है ताकि अभ्यर्थी कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाए और मंत्री जी के पास जवाब तैयार रहे कि हम क्या करें, मामला तो न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक न्यायालय फैसला नहीं सुनाती है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शायद इसी की आड़ में सरकार बचने की भी कोशिश कर रही है। अगला पॉइंट है हमारा, क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को बढ़ावा दे रही है? 80,402 अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी के बावजूद विद्यालय में शिक्षक किस तिथि को नियुक्त होंगे? जब 80,402 जेन्युइन कैंडिडेट हैं, मान लीजिए जब जेन्युइन कैंडिडेट है तो आप 80,402 अभ्यर्थियों को कब नियुक्त करेंगे? इसका डेट क्यों नहीं बता रहे हैं? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या हो सके कि कभी नहीं, वो भी तो बोल दीजिए। इन सभी सवालों के जवाब पूरे बिहार की जनता सरकार से मांग कर रही है। बिहार सरकार से ये मांग करती है सरकार ट्विटर कैंपेन के माध्यम से। दोस्तों, कल ट्विटर कैंपेन 11 बजे चालू होगा, याद रखिएगा। ये हमारे भविष्य का सवाल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक परीक्षार्थी की कॉपी पे बोर्ड का अलग अलग लोगो, हाई कोर्ट ने कहा कोई रैकेट है, निगरानी जांच कराएं। मैं इसलिए ये न्यूज़ को आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड हमारी है वो बोर्ड इनकी भी है, BSEB बोर्ड ही। BSEB बोर्ड जो आनंद किशोर जी हैं, उन पर भी अब लगता है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का गाज गिरने वाला है। जैसे कि संजय कुमार सर के पर कल जुर्माना लगा और बिहार कोर्ट ने पूरे शिक्षा व्यवस्था को बोला, लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था माइंडलेस की तरह काम कर रही है, कोई दिमागी नहीं है। हाई कोर्ट का ये कमेंट था, तो ये शिक्षा विभाग के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ न्यूज़, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं 9th 10th जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है, 11th 12th का, उसमें भी धांधली है, उसमें भी लोगों का धांधली है। जो लोगो होता है बिहार बोर्ड का लोगो, उसमें भी धांधली किया जा रहा है। और जो होते हैं इन्फ्लुएंस कैंडिडेट जिनके द्वारा होता है, उनको टॉप करवाया जा रहा है। बिहार बोर्ड की उत्तर पुस्तिका की जांच निगरानी के सुपुर्द पाटलिपुत्र के विवि के कुलपति 19 को कोर्ट में तलब। यानी कोई भी शिक्षा व्यवस्था कहीं का हो, किसी भी स्तर का हो, शैक्षणिक संस्था हो, कहीं सारा जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार कहती है कि ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। अफसरों की मिली भगत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने आंसर शीट को देखकर कहा कि यह सिर्फ परीक्षा में कदाचार का मामला नहीं है, बल्कि एक रैकेट की ओर इंगित करता है। इतनी गंभीर हेराफेरी अफसर एवं कर्मियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं, इसलिए हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की निगरानी जाँच का आदेश ADGO को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपात तौर पे उक्त अपील की सुनवाई है तो अगले हफ्ते गुहार लगाई जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है, शिक्षा व्यवस्था का जो मुखौटा है वो मुखौटा उतार कर जो असलियत है वो सामने ला रही है। अब बात करते हैं कि देखिए, नियोजन इकाई जो छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें नियोजन इकाइयों से भेजी गई चयनितों की सूची की जांच में सामने आई कई गड़बड़ियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है, नियोजन इकाई द्वारा भेजी गई सूची में कई गड़बड़ियाँ सामने आई है। इसमें मुख्य रूप से जो एक महिला अभ्यर्थी थे जिनका URF में होना चाहिए था, उनका UR कैटेगरी में नाम अंकित था। इसी तरह एक नियोजन इकाई में एक सीट के लिए BC के 2 अभ्यर्थी चयनित कर लिया गया। हाउ इज़ द पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है? ये कितनी बड़ी धांधली है, साफ धांधली दिख रहा है। रोस्टर सूची के आधार पर अब अधिकारियों की जांच में लग चुके हैं अधिकारी भी। चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी की कोटि बदल गई कि तो किसी का क्रमांक बदल गया, तो कहीं जनप्रतिनिधि का जाली साइन हो रहा है, कहीं पंचायत सचिव ही फर्जी में शामिल नज़र आ रहे हैं। तो इतनी शिक्षा व्यवस्था का बदहाल, कुछ अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर सभी कैंडिडेट जो हैं, वो स्टूडेंट हो 9th 10th के, 11th के, 12th के, या हम लोग जैसे STT कैंडिडेट हो, सभी निराश हैं। 12 तारीख के, जैसे कि पता है, 12 तारीख को 400 नियोजन इकाई की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया गया था। 12 तारीख हाल ही में 400 नियोजन इकाई का जो रद्द कर दिया गया मेरिट लिस्ट, फिर कई पंचायत नियोजन इकाई से जवाब मांगा गया था, लेकिन 4 दिनों के बाद भी ये 6 पंचायत ने नहीं दी चयनितों की सूची। बताइए कितना ये है कि ये प्रशासन के भी बातों को, आदेशों को नहीं मान रहे हैं। 4 दिन बाद भी 6 पंचायतों ने नहीं दी चयनितों की सूची। काउंसलिंग के 4 दिन बाद भी 6 पंचायत नियोजन इकाइयों ने चयनितों की सूची नहीं दी है। पहले मेधा सूची और अब चयनितों सूची में भी फर्जीवाड़ा की आशंका दिख रही है। तो ये कुछ न्यूज़ है।
जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा राहत मिलती है कि नेक्स्ट जो न्यूज है इसमें विभाग का प्रयास नज़र आ रहा है कि कुछ हद तक लगाम लगाने की संभावना है भ्रष्टाचार पर, धांधली पर शिक्षा विभाग इसमें कितना सफल होती है ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि जिला मुख्यालय में काउंसलिंग की तैयारी, अगर काउंसलिंग की तैयारी जिला मुख्यालय में होती है तो कहीं ना कहीं जो है धांधली पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा, ये उम्मीद है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के पहले चरण में जिन 400 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग और मेधा सूची रद्द हुई, उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब जिला मुख्यालय में कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही शिक्षा विभाग यह भी तय करने जा रहा है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जिला मुख्यालय में कराई जाए। इसके लिए जिलों से सुझाव मांगे गए हैं। शुक्रवार तक सभी जिलों में पंचायत नियोजन समितियों को जाँच रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अधिक संख्या में जिलों ने जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को होने वाले बैठक में आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। पंचायत सचिव से लेकर सदस्य तक पर कार्रवाई होगी अगर दोषी पाया गया। कल के वीडियो में आपने तमाम वीडियो देखा होगा, शिक्षा मंत्री का बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने किसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे बात कह रहे थे। शिक्षा विभाग मेधा सूची से लेकर काउंसलिंग में गड़बड़ी करने वाली नियोजन इकाइयों की तमाम कार्रवाई की जाँच करा रही है। जाँच की जद में लगभग 400 नियोजन इकाइयों हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा अधिकारियों को आदेश दिया गया है पंचायत नियोजन इकाई में गड़बड़ी करने वाले जो भी लोग हैं दोस्तों, उन पर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई जरूर होगी। इस आदेश को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अलर्ट मोड में है। निदेशालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिए गए निर्देश आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार की गई मेधा सूची के अनुमोदन के क्रम में जांच की गई थी। जांच के क्रम में मेधा सूची में पाई गई त्रुटि, जैसे मेधा सूची का समय तैयार नहीं किया जाना, आवेदन प्राप्त करने के बावजूद मेधा सूची में अभ्यर्थी का नाम नहीं रहने आदि की गड़बड़ी पाई गई। नियोजन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत सचिव और सदस्य की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। इन पंचायत नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी को दूर करते हुए प्रभावित शिक्षक अभ्यर्थियों को अगले चरण में काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी कुछ खबर दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आप अब जेन्युइन कैंडिडेट, आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में अभी 2-3 घंटा पहले मैंने अपलोड किया था, उस प्रपत्र को आप भरकर आप काउंसलिंग सेंटर पे जाइएगा तो आपका जो होगा फिर से काउंसलिंग होगी और आपको उसमें शामिल किया जाएगा बिना भेदभाव के, ट्रांसपेरेंसी के साथ। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब तक वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।